हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेगा माइंड में। मैं रश्मि कुमारी आप लोग को आज पढ़ाऊंगी पर्यावरण। पर्यावरण टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो और 5 नंबर। इनको और एक डायग्राम भी है जो कि है पारिस्थितिक तंत्र का, और ये श्योरली आता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है, हर साल बोर्ड के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये इंटरेस्टिंग भी है, हम लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। तो चलते पढ़ते हैं आज हम कि पर्यावरण आखिर होता क्या है। पर्यावरण पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी कि चारों तरफ जो होता है, हमारे चारों तरफ घिरे हुए जो आवरण है, यानी कि खोली समझ लीजिए एक तरह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। पर्यावरण को समझेंगे कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इससे इसके क्या मूलभूत संरचनाएं हैं। तो इसमें होता है पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण को चलाने के लिए होता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र होता है क्या है, जो जिस तंत्र के अंतर्गत सभी जीव जंतु अपने क्रियाकलाप को करते हैं या फिर कार्यरत होते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को 2 मूलभूत संरचनाओं में बांटा गया है। पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। तो चलिए जानते हैं जैविक घटक क्या होता है। जैविक घटक को हम लोगों ने साइंस ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा जो है पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं अपघटनकर्ता। तीसरा पार्ट जो है उसे कहते हैं अपघटनकर्ता। उत्पादक क्या होता है भाई? उत्पादक होता है वे जो जीव हैं या फिर वो मतलब फर्स्ट स्टेज के वो प्राणी जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये पौधे का ही काम होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए वो हरे पौधे ही होते हैं। तो उत्पादक की श्रेणी में तो पौधे आते हैं। अब चलते हैं उपभोक्ता की तरफ। उपभोक्ता क्या होता है? जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ताओं को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग का पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जो डायरेक्टली, प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो डायरेक्टली उत्पादक को खाता है, उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब सवाल आता है द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है जो प्रथम उपभोक्ता पर अपने भोजन संबंधी कार्यों के लिए या फिर क्रियाओं के लिए निर्भर करता है, उसे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करे उसे हम लोग तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में लाते हैं, जैसे कि बाघ वगैरह। प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण है बकरी या फिर हिरण, जो शाकाहारी जीव हो। द्वितीयक उपभोक्ता है मनुष्य भी है, क्योंकि ये उत्पादक को भी खाता है और उपभोक्ता को भी। और अपघटनकर्ता में कवक आदि आते हैं, कवक जीवाणु। ये अपघटनकर्ता क्या होते हैं? जो पर्यावरण में मरे जीवों को या फिर मतलब सड़ी गली चीजों का अपघटन करके यानी कि क्षति करते हैं, उन्हें अपघटनकर्ता कहते हैं। अब समझेंगे अजैविक घटक क्या है। अजैविक घटक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? अजैविक घटकों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु। अब ये तो हुआ हमारा पारिस्थितिक तंत्र का पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमारा आज का पहला सवाल जो हमारा है, सवाल करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो मेन सिलेबस वाइज टॉपिक नहीं है। हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उन मेन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं या फिर मेन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से है। हमारा चैनल चूँकि लेट शुरू हुआ, हम लोगों ने लेट शुरुआत किया, इसलिए हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को आएंगी, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। लेंदी क्वेश्चंस नहीं खींचेंगे। और हमारे चैनल पे जो है 2 टीचर्स और भी हैं, प्रिंस सर हैं जो बायो क्लास लगातार ले रहे हैं, आगे सोनाली मैडम भी हैं जो कि हिंदी क्लास ले रही हैं। किन्हीं कारणोंवश उनकी क्लासेस अभी लेट से शुरू हुई हैं, लेकिन उनकी भी क्लासेस अब आ गई हैं। आप लोग उसको भी इंजॉय करें। मैं तो अपना क्लास ले रही हूँ, मैं आप लोग को बायो पढ़ाती हूँ। और आगे का हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला सवाल जो है वो है
प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमसे पूछ रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत, एक तरह से जान लीजिए तो क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्राकृतिक ऊर्जा का सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको लगा लीजिए आप लोग। और जब आप लोग क्वेश्चंस किया कीजिए तो कॉपी लेके बैठा कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आप लोग को आगे प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिल सके। वीडियोज इसीलिए होते हैं कि आप लोग हेल्पफुली अपना तैयारी कर सकें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र का उदाहरण नहीं है, या फिर स्थलीय परितंत्र नहीं है? यहाँ हमसे नहीं पूछ रहा है, तो स्थलीय परितंत्र एक्वेरियम नहीं है। एक्वेरियम क्या है? ये जलीय परितंत्र है, जलीय परितंत्र। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है? तो तीसरा सवाल है जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में हमारा क्या शामिल है? जंतु, पौधा तथा मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल हमारा है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोगों ने पहले डायग्राम में परितंत्र के बारे में जो पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? अपघटनकर्ता जो होते हैं मृत शरीर को पचाते हैं, तो इसका क्या होगा? मृत शरीर को पचाने वाले जीव को अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा है वनों की कटाई का परिणाम होगा। हम लोगों ने जैसे आप लोग को बताया कि पर्यावरण से हम लोग को क्या नुकसान है, तो भाई यहाँ गलत होगा। पर्यावरण से हमें नुकसान नहीं है, लेकिन पर्यावरण को हमसे नुकसान है। तो वही क्वेश्चन आज आ गया आपका, वनों की कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपवर्तन तथा बाढ़। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। जो वनों की हम लोग लगातार कटाई किए जा रहे हैं, उससे वर्षा में भी कमी आई है। भूस्खलन यानी कि धरती का टूटना फूटना, भूमि अपवर्तन यानी कि भूमि जो है खसक जाती है या फिर जो उजड़ती है, और बाढ़, ये सभी जो रीजन है वो किसके परिणाम स्वरूप है? वनों की कटाई से। इसीलिए वनों को काटने से सरकार भी अब रोक लगा रही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा कह रहा है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वैसे जीव जो पौधे तथा जंतु दोनों का भक्षण करे वो कहलाते हैं सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। सातवां सवाल हमारा है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटक। जीवाणु एवं कवक जो है वो अपघटक कहलाते हैं, ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचा और खेत। बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो है कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण। सवाल में भी जवाब छुपा होता है या फिर जवाब से भी सवाल बन सकता है, तो हम लोग से पूछ सकता है बगीचा तथा खेत किस परितंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा हमारा कृत्रिम परितंत्र। अगला सवाल हमारा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायुजीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? ऑक्सीजन सभी के लिए जरूरी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ओजोन जो है हम लोग के लिए एक घातक विष का कार्य करती है। ओजोन परत हमारी रक्षा तो करती है, लेकिन सिर्फ सूर्य की परावैंगनिक किरणों से। ये वायवीय रूप से हम लोग सांस के द्वारा नहीं ले सकते, ये घातक विष का काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है हरे पौधों द्वारा, और ये वातावरण में किसके द्वारा आती है? हरे पौधों के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा जीव मंडल में आती है। अगला सवाल हमारा है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करती है। हम लोगों ने सवाल नंबर 9 में आप लोग को बताया कि ओजोन की परत जो है
वो किसको अवशोषित करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करती है? ओजोन की परत। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा सही। अगला सवाल हमारा है, प्रत्येक परितंत्र होता है, क्या होता है प्रत्येक परितंत्र? तो वो गत्यात्मक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। लोग इसको नोट करते जाइएगा और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है। हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पादक जो है वो डायरेक्ट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। तो उत्पादक की श्रेणी में हम लोग किसे रखेंगे? घास को, क्योंकि घास जो है वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही जब बोर्ड में क्वेश्चन दे तो हम लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, आराम से इसको पढ़ना है और एक एक करके पेशेंसली सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगला सवाल हमारा है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो हम लोग, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पर्यावरण निम्नलिखित 2 घटकों से बना हुआ है, जैविक और अजैविक। अजैविक और जैविक, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल हमारा है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन को संरचना सूत्र क्या होता है? O3। और ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन बनता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, 3 अणुओं से, 3 परमाणुओं से। अगला सवाल हमारा है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के निचले सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? हम लोग को कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है जैव निम्नीकरण, यानी कि जो पर्यावरण में खुद ही अपघटित हो जाते हैं, इन्हें किसी कार्बनिक चीजों से नहीं गलाना पड़ता है, या फिर ये हो जाते हैं ना कि इनको वैसे ही रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, ये पर्यावरण में अपघटित नहीं हो पाता है। तो हमसे पूछ रहा है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसका ऑप्शन होगा आपको फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। ये जो है पर्यावरण में जैव निम्नीकरण हो जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला में पहले उत्पादक होता है, फिर उपभोगकर्ता, उसके बाद प्रथम उपभोगकर्ता, द्वितीय उपभोगकर्ता और तृतीय उपभोगकर्ता, उसके बाद अपघटन करता। तो आहार श्रृंखला में सबसे पहला होगा हमारा उत्पादक। तो उत्पादक में इसमें तो घास है, घास, बकरी तथा मानव, ये क्या है? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, अपघटक का उदाहरण है। हम लोगों ने अभी आपको बताया कवक जो है वे अपघटक का काम करते हैं। अगला सवाल हमारा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसमें क्या होता था, जो पेड़ की डालियों से या फिर पेड़ की शाखाओं से लिपट के औरतें या फिर पुरुष जो है वो पेड़ को कटने से रोकते थे। इसका जो है मोटो था सेव करना किसको? पेड़ों को। तो इसका आंसर हमारा होगा वृक्षों को संरक्षित करना था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कौन से हैं? जीवाणु एवं
कवक, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, जीवाणु और कवक दोनों जो है वो सूक्ष्म उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला जो है वो कौन सा बनाता है? तो होता है पहला, हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। इसमें क्या है, ये है उत्पादक, प्रथम उपभोगकर्ता और द्वितीय उपभोगकर्ता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, घास, हिरण और बाघ। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक परितंत्र है? प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा जंगल। जंगल जो है पारिस्थितिक परितंत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारा है, हम लोग सिर्फ सवाल को नहीं पढ़ेंगे, जवाब पर भी ध्यान देंगे और धीरे धीरे मेन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की होड़ में सब भूलते नहीं जाएंगे। हम क्वेश्चंस उतने करेंगे जो बोर्ड मॉडल्स हो। और एग्ज़ाम में जो होता है, बैठने के बाद कई बार होता है कि हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, तो एग्ज़ाम में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से लिखना है और एक एक सवाल को पढ़ना है, जिससे कि कहीं जो याद रहे भी छूट ना जाए, इसलिए उसको आराम से पढ़ना है। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका होगा परावैंगनी विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप यानी के प्रथम उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक, पादप यानी कि यहाँ आएगा हमारा उत्पादक या फिर हरी साग सब्जी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? पादप खाने वाले जीवों को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल हमारा है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मतलब जो कि जैव निम्नीकरण यानी कि वायुमंडल में जो है या फिर वातावरण में जो है वो खुद से अपघटित हो और मानव निर्मित भी हो, ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन हमें हम लोग का चीज है जो कि मानव निर्मित भी हो और जैव निम्नीकृत भी हो, यानी कि इसको पर्यावरण द्वारा अपघटित कर लिया जाए। तो इसका हमारा होगा बायोगैस, ऑप्शन नंबर बी। बायोगैस जो है मानव निर्मित भी है और जीवों द्वारा निम्नीकरण भी हो जाता है, इसका होगा हमारा बायोगैस। अगला सवाल हमारा है, कौन सा जीव निम्नीकरण कचरा है? ऑप्शन नंबर बी, केले का छिलका जो है अजैव निम्नीकरण कचरा है, सॉरी इसका हमारा होगा हमारा यहाँ हमारा है, देखिए जैसे हमारा गलती हो गया, इसको आप लोग क्वेश्चन में मत कीजिएगा क्योंकि ये मेन आपका पेपर होगा और पूरा उस नंबर जो है आप लोग को पेपर पर ही ध्यान देना होगा। यहाँ अजैव निम्नीकरण पूछा है, मैंने इसे फ्लो में जैव निम्नीकरण पढ़ा। अजैव निम्नीकरण कचरा जो होता है वो होगा हमारा थर्मोकोल। थर्मोकोल जो होता है अजैव निम्नीकरण कचरा है। अगला सवाल हमारा है, इनमें कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव जो होता है वो मनुष्य होता है। सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस और साग सब्जी सभी खाए, तो सर्वाहारी जीव होगा मनुष्य। अगला सवाल हमारा है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होती है। जो पर्यावरण में हमारे द्वारा जो अजैव निम्नीकरण जो कचरा है, जैसे पॉलीथीन बैग, थर्मोकोल वगैरह है या फिर एरोसॉल के डिब्बे, एरोसॉल मतलब होता है हम लोग का परफ्यूम की शीशी, इन चीज़ों से क्या उत्पन्न होता है, कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसमें पहला तो हम लोग का होता है नाले नालियों में अवरोध यानी कि रुकावट, मृदा प्रदूषण, और अगला होता है मानव शरीर में जैव आवर्धन, यानी कि इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, इनमें से सभी। ये तीनों रुकावटें जो हैं वो अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होती है। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला कब बनती है? आहार श्रृंखला में होते हैं पहले उत्पादक, घास हो गया हमारा, प्रथम उपभोगकर्ता, द्वितीय उपभोगकर्ता और उसके बाद तृतीय उपभोगकर्ता।
तो जो हुआ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ, घास, चूहे, सर्प और मोर। घास को है जो चूहा खाता है, चूहे को सांप, और सांप को जो है वो मोर खा जाता है। तो ये हमारे आहार श्रृंखला का एक पार्ट हुआ, इसको हम लोग फूड पिरामिड कहते हैं। अगला सवाल हमारा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ग्रहण करने वालों को उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन होगा हमारा बी आंसर, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये हमारा 2 नंबर का सवाल पूछता है बच्चों कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो इसका होगा किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले जीवों को उपभोक्ता कहते हैं या फिर उपभोगकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी पर निर्भर ना रहे, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, घास। घास जो है उत्पादक है। अगला सवाल हमारा है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। हरा पौधा ये तो उत्पादक है, मेढक, ग्रास हॉपर, सर्प। तृतीयक उपभोक्ता जो हमारा होगा वो होगा मेढक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। तो ये हमारा पिछला सवाल ही है, इसको उलट पुलट के दिया है। अगला सवाल हमारा होगा, इसका होगा हम लोग का आंसर, पराबैंगनी किरणें ओजोन परत में अवशोषित की जाती है, जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगला सवाल हमारा है, पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरणों के कारण जो है मनुष्य में त्वचा रोग उत्पन्न होता है। हम लोगों ने बहुत पहले सुना था कि जो है सूर्य के ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सूर्य से आने वाली ओजोन की किरणें हैं वो डायरेक्ट धरती पे पड़ रही हैं। तो क्या हो रहा है, मनुष्य को तापमान में वृद्धि हो रही है और त्वचा संबंधी कई ऐसे रोग हो जा रहे हैं। इसका मेन रोग क्या होता है, त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर जो है रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल हमारा है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये किसको खाते हैं, उत्पादक को, इसलिए हैं प्राथमिक उपभोक्ता। आंसर नंबर बी। अगला सवाल हमारा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का। शाकाहारी से प्रथम पोषी स्तर यानी के जो है पहला उपभोक्ता कहाँ से होता है, आहार श्रृंखला का शाकाहारी जो है वो पहला उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है। जैव निम्नीकरण पदार्थ का होता है हमारा फलों के छिलके, गोबर और पेपर। ये जो है ये वातावरण द्वारा जैव निम्नीकरण के द्वारा अपघटित कर लिए जाएंगे। बाकी प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह अपघटित नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हुआ। अगला हमारा होता है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न किस चीज़ से होता है, जो हम लोग डिओड्रेंट वगैरह का यूज़ करते हैं उसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निष्कासित होती है। तो हम लोग पर्यावरण को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं एक तरह से समझिए। तो इसके छेद का कारण भी या फिर ओजोन छिद्र का रीजन ही मनुष्य है। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत में छेद का के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। सब अगला सवाल हमारा है, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है जो जीवों द्वारा निम्नीकृत कर ली जाए। डीडीटी जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल हमारा है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए, ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये भी पूछ सकता है हम लोगों से। तो इसका होगा हमारा SO4, सल्फर ऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा है निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। इसका होगा हमारा घास, जलीय कीट, मनुष्य और मछली। घास को जलीय कीट खाते हैं और कीट को मछली, और मछली को हम मनुष्य खा जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। इसी के साथ हमारा सेशन आज समाप्त होता है। बने रहिए हमसे नेक्स्ट वीडियो में और इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में बेटर से बेटर जानकारी दें। और अगले बाकी सब क्वेश्चंस भी है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स वगैरह के चैप्टर जो हमारे फिजिक्स है वो प्रिंस सर उन सब की क्लास चला रहे हैं। सोनाली मैम जो इनकी हिंदी क्लासेस आ चुकी हैं, तो आप लोग जाइए और उसको वीडियो में देखा कीजिए। कल 11 बजे सोनाली मैम की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उनकी फर्स्ट वीडियो है, तो कृपया आप लोग ध्यान से उसको पढ़ें और समझें। मेन टॉपिक्स को ही हम लोग पढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि सिलेबस वाइज नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, ध्यान से पढ़ें और अपने छोटे भाई बहनों को भी इसके बारे में जानकारी दें, जिससे कि हमारे आने वाले सेशन से वो लोग जुड़ सके और आप लोगों के सहयोग से हम लोग अपने परिवार को और विस्तृत कर सकें। इसके साथ जय हिंद।